सो हाय गाइस। आज हम लोग अपनी फोर्थ वीडियो के साथ रेडी हैं। जिस वीडियो के अंदर हम लोग मतलब ये बेसिकली आपको पता ही है, ये सीरीज़ हमारी जिसके अंदर मैं ऑटोमेशन सीख रहा हूँ तरुण से, और तरुण मुझे एज इंस्ट्रक्टर पूरे ऑटोमेशंस कैसे स्क्रैच से बिल्ड होते हैं वो पूरा बता रहा है। तो अभी तक इस सीरीज़ में हम लोग 3 वीडियोस पे काम कर चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो हमारे चैनल पे, जिसके अंदर स्क्रैच से हमने ऑटोमेशंस बनाए हैं। तरुण आपको बता भी देगा कि हमने वो कौन कौन से अभी तक ऑटोमेशंस हमने डाल भी दिए हैं। और इस वीडियो में भी, ये सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है। और इस सीरीज़ के फोर्थ वीडियो में आज जो हमारा गोल है, अभी तक हमने काइंड ऑफ थोड़ा बेसिक ऑपरेशन से शुरू करके थोड़ा एडवांस गए हैं। इस लास्ट वाले में हमने इंस्टाग्राम से कंटेंट वायरल आइडियाज़ निकालना सीखा और उनसे स्क्रिप्ट बनाना, वो भी सब ऑटोमेशन में सीखा। आप किसी भी अपने इन्फ्लुएंसर को क्रैक उनकी स्क्रिप्ट्स को आराम से यूज़ कर सकते हो, वो सीखा। और तभी हमने डिस्कस किया था कि एज पर जो कम्युनिटी हमारी मांग रही थी उस टाइम पे, कुछ लोगों ने हमारे ग्रुप पे बोला, तो हम लोगों ने उनके लिए उनको आउटरीच का कुछ चाहिए था, तो हमने वहीं पे डिसाइड किया कि हम लोग आउटरीच से रिलेटेड कुछ ऑटोमेशन लेके आएंगे। तो तरुण के पास आज कुछ आउटरीच से रिलेटेड ऑटोमेशंस है, तो देखते हैं आज हम लोग क्या सीख रहे हैं। हाय तरुण, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। सो आज ऑटोमेशंस के सिनेरियो में हमारे पास आउटरीच से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं? तो आज जैसे जो हमने डिसाइड करा था, हम जो मेलिंग आउटरीच ईमेल आउटरीच का यूज़ करेंगे कि हम किस तरीके से अपने कैंपेन्स में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास कोई डेटा है बहुत सारा, हमने डेटा में एक बार में स्क्रैप कर तो लेते हैं, बट आगे का प्रोसेस, फॉर एन एग्जांपल, उसको पहले तो वैलिडेट करना और फिर उसको कैंपेन के अंदर डालना, तो ये डेली का टास्क हो जाता है कि हमें पाँच जितना कैंपेन चलाना तो पाँच पाँच दस दस उसको अंदर डेली कैंपेन डालते हैं वैलिडेट कर करके। तो इसको हम ऑटोमेट करेंगे। तो सबसे पहले मतलब शीट के अंदर हमारे पास डेटा होना चाहिए, देन उसके बाद हम एक अनलिमिट सेट करेंगे, हमें डेली फाइव पास भेजने हैं, 10 ईमेल जितने भेजनी है, उस उतना ही डेटा हम वैलिडेट करेंगे सिर्फ। और उसको हमारे कैंपेन, अभी हम एग्जांपल के लिए रीच इनबॉक्स का यूज करेंगे। रीच इनबॉक्स के अंदर हमने जो कैंपेन्स लगाए हुए हैं उनके अंदर डेटा ऐड करते रहना डेली बेसिस पे, कि आज 5 या 10 जितना भी हम डिसाइड करेंगे उतना डेटा उसके अंदर कैंपेन में फीड होता रहे और वो कैंपेन चलता रहे। प्लस इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे कि हम एलटिक्स, जो हमारा कैंपेन चल रहा है, डेली वहां से एलटिक्स का डेटा निकले और हमारी शीट में सेव हो जाए, प्लस हमारे पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाए, ये भी। और प्लस जब ईमेल कैंपेन के अंदर डेटा अपडेट होगी तो भी हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ, कि डेटा अपडेट हो चुका है, और एलटिक्स ने रिपोर्ट यस्टरडे तक की ये थी। तो ये सब हमको नोटिफिकेशन है, इससे क्या हमको डैशबोर्ड नहीं खोलना होगा रीच इनबॉक्स का कहीं पे कुछ भी, सीधा हमारे मतलब ऑटोमेटिकली कैंपेन चल रहा है और बस हमारे पास मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा है। जब भी आपको फिर ऑप्टिमाइज करना है, कुछ चेंज करना है, तभी आपको कैंपेन खोलना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा ऑटोमेशन। सो इसके अंदर कैंपेन क्रिएट हमें पहले से करके रखना पड़ेगा। जो उसका हम्म। डेटा अपडेशन वाला पार्ट है, जो हम रेगुलर बेसिस पे डेटा अपडेट करते थे, है ना? बट उसकी नीड क्यों है? क्योंकि वो तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि मतलब एक तारीख इस डेट को ये जाए, वो पहले नहीं हम ऐसा कर सकते? मतलब नहीं। अगर हमने 10 दिन तो वो मैनुअली करना पड़ता था। हाँ, मतलब डेटा के अंदर डेटा हमको डेली डालना पड़ता था उसके अंदर, कि अ, 10 या 20 चला जाए जो उनसे क्यों। और कई बार क्या होता है, मान लो चलो आप एक बार हमारे जो रीच इनबॉक्स है, मान लो उसके अंदर मैंने 1,000 ईमेल डाल दी और लिमिट भी लगा दी, अगर ऑप्शन होता है, कईयों में होता है मेलिंग कैंपेन में, किलो में नहीं होता, कि हम डेली 10 देता रहे। बट जरूरी नहीं है कि अब मान लो वो 500 जो 10,000 चलने थे, उससे पहले मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट डेटा आ गया, कल ही मेरे को उसको 500 600 जो भी भेजना है कल ही भेजना है। अब मैं कैंपेन के अंदर जाके पूरा उनको डिलीट लिस्ट को अपनी डिलीट करूंगा, फिर नया ये कैंपेन लिस्ट डालूंगा। और इसमें क्या होगा, हम गूगल शीट में सिर्फ आज के तो 10 डाले तो वो चले गए, बस उन्हीं के नीचे मैं इनको चेंज कर दूंगा शीट में, कल वो 10 में उस डेटा पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ये शीट में चेंज करना है, ये हम मैनुअली करेंगे, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो हाँ, जाएगा। मतलब एक जो हमारा रो डेटा की शीट है उसके अंदर हमें, जहाँ पे हमने एक बार में 1,000 10,000 डेटा रख के छोड़ सकते हैं, तो वो जब तक हमारा वो डेटा है वो तब तक चलता रहेगा, तब तक उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर बीच में, वही मैंने कहा कि अगर बीच में इनकेस आ जाता है कोई इंपॉर्टेंट डेटा कि अभी हाँ इस पे कल से कैंपेन स्टार्ट हो जाए, तो वो डेटा बीच में जाके जहाँ तक रो हो गया प्रोसेस वो दिखाएगा कि यहाँ तक रो प्रोसेस हो चुकी है, उसके नीचे वो डेटा डाल दो तो उस पर चलना चालू हो जाएगा। और फिर वापस से भूल जाओ अपना हम्म। जब तक के लिए डेटा है उसके अंदर। सो और इसके अंदर हम लोग जो ये डेटा लेके आ रहे हैं,
क्या इसका भी हम्म, कोई ऑटोमेशन है कि क्योंकि मतलब हम्म, ऑटोमेट करना प्लेटफॉर्म के साथ वो तो चलो एक वन टाइम टास्क है, बट हम्म, क्वालिटी हाई क्वालिटी डेटा एनरिच होते रहना, हम्म, मतलब चाहे कुछ लोग उसको स्क्रैप बोलते हैं, कुछ एनरिच बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास कोई ऑटोमेशन है? जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, हम्म, अपोलो से भी डेटा निकलता है, क्रचबेस से डेटा निकल सकता है, न्यूज़ पब्लिकेशन से निकलता है, मतलब बहुत बहुत जगह है, हम्म, यूट्यूब, सारे प्लेटफॉर्म से डेटा निकल सकता है। सो उसके लिए भी कोई हम्म। ऑटोमेशन है? हाँ, उसके लिए भी, पर जैसे कहा ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म में तो ऑटोमेशन भी अलग अलग होंगे उसके। हर एक प्लेटफॉर्म से डेटा निकालने का मेथड अलग होता है। बेशक वो एट द एंड आके हमारे एक ही शीट में डेटा आ रहा है, क्योंकि मेलिंग भेजने के लिए चाहिए, हमें ईमेल चाहिए, नाम चाहिए, ओके। उसके कंप्लेन जो सो कुछ बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं वही चाहिए होते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि आज हम ये सीख रहे हैं कि अगर आपके पास डेटा एक शीट में आ गया, वहां से रीच इनबॉक्स तक वो ऑटोमेटिकली पहुंचता रहे और सेंड होता वैलिडेट रहे। होके। हाँ, वैलिडेट होके जो भी बाउंस वाला डेटा है वो सारा हट जाए। ठीक है, किसी भी टूल से हमने वो डी बाउंस या किसी से भी हम जैसे चेक करते हैं वो चेक होगा एपीआई से उसकी, फिर वो चेक होने के बाद जो भी वहां से अच्छा डेटा होगा वो आगे निकल जाएगा, और जो डेटा आगे चला गया वो हो गया। तो हम ये वाला पार्ट सीख रहे हैं, काइंड ऑफ सेकेंड पार्ट जो है। और जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम प्लेटफॉर्म से गूगल शीट तक डेटा लेके आ रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा, वो हम लोग फिर धीरे धीरे आने वाले टाइम में सीख सकते हैं, ऐसा? हाँ, उसकी तो पूरी एक लिस्ट बन सकती है, क्योंकि वो मैंने कहा था ना, जितने प्लेटफॉर्म उतने उसकी वीडियोस बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने लिंक्डइन से डेटा निकालोगे अलग मेथड होगा, यूट्यूब से अलग मेथड होगा, अपोलो से अलग होगा मेथड। गॉट इट, लिंक्डइन गॉट के इट। अंदर ये तीन जगहों से निकल जाता है, जैसे ग्रुप होते हैं, इवेंट्स होते हैं, सर्च होते हैं। वहां से डेटा निकल के फिर अपोलो से एनरिच होके फिर वहां सीट में आएगा। तो ये मतलब हर गूगल गॉट इट। गूगल सो भी सो होता है, वहां से ये डेटा निकलता काइंड है। ऑफ एक खुद का मतलब एक और इनबिल्ट सीरीज हो सकती है आउटरीच रिलेटेड, जिसके अंदर डेटा हाँ, जिसमें एनरिचमेंट एक अलग हाँ, खुद ही सेगमेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस सेटिंग अप वाले ऑटोमेशन से शुरू करते हैं कि हाउ वी कैन सेट अप ईमेल ऑटोमेशंस लाइक फ्रॉम शीट टू reach inbox. It can be same utilized in Snow or Instantly or any other tool which provides API, or we can do it very easily. So because क्योंकि लॉजिक्स तो सब में सेम ही होगा, रिच इनबॉक्स क्योंकि हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग वही वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो तरुण स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, और यूजिबिलिटी मुझे थोड़ा सा लग रही है कि मतलब वो शीट में वो जब शायद जब तुम दिखाओगे करना करोगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि ओके, इससे क्या मतलब क्या मैनुअल एफर्ट कम हो रहा है। और हाँ, जो फर्स्ट फेज है जिसमें से हम डेटा निकालने वाला हूँ उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड होऊंगा जब हम दोबारा कभी बैठेंगे इसी इसी के लिए, इसी पार्ट के अगले सेशन के लिए, जिसमें हमें लिंक्डइन से कैसे डेटा निकाल सकते हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने देखा कि लिंक्डइन से और जैसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे मतलब कोई एक पोस्ट चल रही है, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या और जैसे इवेंट्स का तुमने बताया, तो वो भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हो गया तो इससे एक बेस सेटअप हो क्योंकि ये जाएगा, वन देन उसके टाइम है, ऊपर से। मतलब हाँ, ये वन टाइम हाँ, क्योंकि तो बहुत क्योंकि सारी ये चीजें ये एक रहती बेस की तरह काम करेगा। अगर ये एक बेस सेटअप मिल गया हमें ऑटोमेशन का, देन बस हमें ऊपर से तो फिर पोर इन करना है, नया डेटा डालना है, वो अपने आप रिफाइन होकर कैंपेन में जाता रहेगा। ठीक है। है, सही है एग्जैक्टली। स्ट्रेटजी। स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने स्क्रीन शेयर कर लो। ठीक है। तो मैं, हाँ, सो होपफुली मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको। हाँ। तो ये मैंने फ्लो बनाया था समझाने के लिए, जो भी हमने डिस्कस करा, कि जैसे हम डेटा निकालने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, गूगल मैप एक्सट्रैक्टर, लिंक्डइन ग्रुप, लिंक्डइन इवेंट, लिंक्डइन सर्च, अब ये लिंक्डइन कमेंट भी हो गया, पोलो डायरेक्टरी स्क्रैप कर सकते हैं, टेलीग्राम भी स्क्रैप होता है, व्हाट्सएप और ट्विटर भी स्क्रैप होता है। तो सब जगह से हमारे पास एक जगह डेटा आ जाएगा। बेसिक जो हमारा होता है कि ईमेल, पर्सन का नेम, कंपनी नेम, जो भी हमको वेरिएबल चाहिए वो हमारे एक बार आ गए। उसके आगे का प्रोसेस, ये जो वन टाइम है, उस डेटा को वैलिडेट करना, क्योंकि जब भी हम ईमेल कैंपेन के अंदर वैलिडेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है, क्योंकि वो आपके बाउंस रेट को कम करने में काम आता है। तो हमेशा जब भी आप ईमेल कैंपेन चलाए तो उसको वैलिडेट ज़रूर करें। देन वैलिडेट करने के बाद वो कैंपेन में डेटा अपडेट होता है। प्लस अपडेट तो हो गया कि अब उस पर नेक्स्ट डे ये डेटा चला जाए। साथ ही में उसकी रिपोर्टिंग एक ज़रूरी पार्ट होती है, कि डेली नज़र रखना कि आपके ईमेल कैंपेन परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। तो उसके लिए भी कि डेली वहां से, क्योंकि डेली कैंपेन खोल के उसमें देखना कि कितने सेंड हुए, कितने रिप्लाई रेट आया, क्या ओपन रेट रहा, कितने, वो सब देखना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। वहीं आपको यही डेटा अगर आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ रहा है तो कन्वीनियंट होता है, और आप इजीली उस पर एक्शन ले सकते हैं। और वही जैसे मैंने कहा, डेटा निकाल के देन नोटिफिकेशन सेंड करना। नोटिफिकेशन आप, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कई जगह हो सकता है। गूगल चैट आप यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हो, जहाँ भी आपको कन्वीनियंट लगे मेल के थ्रू, वो आप नोटिफिकेशन यहाँ से ले सकते हैं।
तो ये ओवरऑल फ्लो फ्लो रहने वाला ये है। ओवरऑल एक बेसिक फ्लो है जिसमें हम धीरे धीरे प्लेटफॉर्म्स बढ़ाते जाएंगे, और अभी हम ये फ्लो हम्म, में जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। डेटा फॉर आउटरीच से जो आगे का फ्लो है वो हम सीख रहे हैं ताकि एक बेस बना पाए, देन उसके बाद ऊपर से बस हमें पोर इन करना है। तो उसके लिए मैंने सीट भी बना दिया। इस बार देखेंगे, इस बार फ्लो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है एज कम्पेयर टू हमारे प्रीवियस फ्लो में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी थे, जैसे हम बढ़ रहे आगे तो थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज भी बढ़ी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम N8 अपना लॉगिन कर लेते हैं। और जिसको नहीं पता, ये N10 हम लोगों ने फ्री होस्टिंग सेल्फ होस्ट कर रखा है। एस्टीलो करके एक प्लेटफॉर्म होता है, शायद आपको यूआरएल में ऊपर दिख भी रहा होगा। हमने पहली वीडियो में बताया भी है। आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, हमारा कोई एफिलिएट नहीं है, हमें बस कहीं से मिला, हमें सर्च किया तो हमें मिला। आप और भी 25 तरीके हैं इसको होस्ट करने के। आप अपने लोकल सिस्टम पे भी होस्ट कर सकते हो, रास्पबेरी पे भी होस्ट कर सकते हो। ये ईजी लगा, हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, हमारा काम भी हो रहा है, हमें दिक्कत भी नहीं आ रही। आई थिंक $12-15 का चलता है ये, और अच्छा चल रहा है हमारे लिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दे रहा हमें। तो मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर किसी और को इससे अच्छा प्लेटफॉर्म पता है, जो इससे अच्छे और फीचर्स देता हो, या इसके कोई रिस्ट्रिक्शंस हो जो हमें नहीं पता, क्योंकि हम इतना ज़्यादा होस्टिंग वाले पार्ट में नहीं घुसे N8 की, तो किसी को भी पता हो तो वो बता सकता है। या तो अभी एग्जैक्टली। हम नया फ्लो सो बनाएंगे, क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे। यहाँ तक तो मैंने भी सीख लिया, या प्लस पे भी आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ से भी नया स्टार्ट हो जाता है। एंड वर्कफ्लो का तरुण नाम देगा सबसे या पहले। इसका नाम हम यस। ईमेल ऑटोमेशन पार्ट 2 दे सकते हैं, या ऐसा कुछ सेकेंड फेज या ऐसा कुछ दे सकते हैं। हाँ, ये भी दे सकते हैं, रीच इनबॉक्स। और जिसको नहीं पता, रीच इनबॉक्स एक ट्रिप ईमेल सेंडिंग का इकोसिस्टम का टूल है। या मैं खोल अ, के भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये है, आप देख सकते हो। तो और यूज अच्छा टूल है, आप यूज़ कर सकते हो। हम लोगों ने इनका एलटीडी लिया हुआ है, तो हम लोगों का उसी से ही सारा काम चल रहा है। पहले हम लोगों ने स्नॉप पे भी बहुत पैसा खर्चा है, हमने इंस्टेंटली पे भी बहुत पैसा खर्चा है, और फिलहाल ये सही चल रहा है हमारा, तो हम ये यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल क्या, मतलब शायद 1.5-2 सालों से हम ये यूज़ कर रहे हैं। हाँ, स्नो पे भी या मतलब लाइक डेटा अपलोड करने का ऑलमोस्ट सिमिलर ही बेहतर रहेगा। हाँ, थोड़ा सा सब पे उनकी लॉजिक सेम ही डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, अलग है। क्योंकि कैंपेन तो वैसे ही चलता है, बस थोड़े बहुत वही। वेरिएबल इधर से उधर हो सकते हैं, बट डेटा तो सेम ही होगा। सो सबसे पहले हमने ये बना लिया। तो अपने गाइड को भी फॉलो करते हैं हम। सबसे पहले हमको स्टेप 1 में हमको चाहिए होगा ट्रिगर, जो कि एक डेली स्पेसिफिक टाइम पे ट्रिगर हो, और ये हमारा फ्लो आराम से ये वही कंप्लीट। ट्रिगर वाला है, जब हम पहले वाले ऑटोमेशन में जब हम वो सेंड करने का बना रहे थे कि गूगल शीट से वो कब डेटा उठाता था। तो कितने बजे चले, ये रहा टाइमिंग यहाँ पे। मतलब जब भी कैंपेन में आप डेटा अपलोड करना चाहें, तो अभी हम हाँ सुबह 10 बजे करते हैं। और सुबह तो दिन में एक बार चलेगा, और सुबह 10 बजे। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम सेट इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिगर हो गया कि इतने बजे हमारा ये ऑटो फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं इसके। एक हमें शीट चाहिए रहेगी इसमें, जिसमें हमारा डेटा होगा, क्योंकि अगर अब ये रन हुआ, अब हमें डेटा उठाना होगा, डेटा लेना होगा कहीं से, जब हमारा सारा डेटा है। तो यहाँ पे इसके लिए हमसे एक शीट बना लेते हैं। शीट डॉट न्यू करके यहाँ पे इस शीट के अंदर कुछ फील्डिंग जैसे हमारे फील्ड्स होती है हमारे। एक ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, कंपनी नेम, और जितने भी आप वेरिएबल रखना चाहते हैं, जो भी अपने ईमेल कैंपेन में आप यूज़ कर रहे हैं, वो डाल सकते हैं। और एक स्टेटस हम यहाँ पे रखते हैं कि क्या स्टेटस है इस डेटा का। ठीक है? तो मैं एग्जांपल के तौर पर भी कुछ डेटा भेजता हूँ। उस मार्केटिंग एजेंसी यूएसए का डेटा यहाँ पे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे रख लेता हूँ। ये हमारे पास डेटा हो गया। ठीक है। और यहाँ पे इसको हम खाली कर देते हैं। एक क्या है? ठीक है, कंपनी ए पोजीशन है, पोजीशन ले लेते हैं।
ये इसको कंपनी नेम है, ये हमारा डेटा सैंपल डेटा रेडी हो गया। तो अब हमारे पास वापस चलते हैं अपने ऑटोमेशन पे। यहाँ पे अब यहाँ पे हम नोट का जिसका यूज़ करेंगे वो है शीट, गूगल शीट। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे गेट गेट डेटा। तो अब हमें यहाँ पे अपनी सीट सेलेक्ट करनी है, कौन सी जब भी हमने शीट बनाई तो ये रही, रीच इनबॉक्स कैंपेन डेटा। इसके अंदर शीट 1 रहेगी। शीट 1 पे क्लिक करते हैं और हमारे पास से जो हमको डेटा लेना है, तो हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे कि जिसका आगे स्टेटस खाली हो, मीन्स अभी ये यूज नहीं हुआ है। ऐड फिल्टर का यहाँ पे बटन होता है। फिल्टर हम किस कॉलम पे लगाना चाहते हैं, तो ये स्टेटस पे, और उस वैल्यू को खाली छोड़ देंगे ताकि रहे कि एमपीटी जो खाली है सिर्फ वही डेटा उठ के आए। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो हमारे पास अभी 14 डेटा यहाँ पे आ गया है। तो देखते हैं, ये देखो यहाँ पे 14 डेटा है ये सारा। तो हमारे पास ये डेटा तो यहाँ पे बेसिकली देखिए। हम स्टेटस से वो सिग्नल पास कर रहे हैं उसको तब इससे कि आगे हम ये वाली एंट्रीज सारी उठा। हम्म, हाँ, क्योंकि इनकेस फ्यूचर में क्या होगा, जब हम इस डेटा को प्रोसेस कर लेंगे या कैंपेन में ऐड कर देंगे तो स्टेटस हम यहाँ डाल देंगे कि यूज हुआ है नहीं हुआ है, स्टेटस अपडेट करते रहेंगे। और गॉट इट जब गॉट इट। नेक्स्ट टाइम ये रन होगा नेक्स्ट डे, तो इन डेटा पे होगा, इन डेटा पे रन नहीं होगा। गॉट इट। तो अपना नेक्स्ट चलते हैं। फिर हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे ताकि हमें 14 डेटा को एक साथ प्रोसेस तो नहीं करना है, तो एक एक करना है। तो यहाँ पे लूप लगाते हैं। 14 या डेटा ज़्यादा भी एक साथ प्रोसेस कर सकते हो, बट ये होता है कई बार एपीआई कॉल्स में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उस वजह से दिक्कत आती है। तो इसलिए एक एक डेटा को हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे लूप रेडी है। लूप के अंदर जब चलेंगे तो लूप हमारे पास, इस लूप को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 14 डेटा था और यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट डेटा उठ के यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। देन हमारा स्टेप 4 होगा शीट काउंटिंग डेटा। अब क्या, जैसे हमें हमें डेटा यहाँ पे डेली का 5 या 10 जो भी एक नंबर है वो ऐड करना है, बट वो काउंटिंग कैसे चलेगी, तो हम एक डेटा की अलग एक और शीट इसे वर्कबुक में इसी शीट बना देते हैं काउंटिंग नाम से। इसमें क्या करेंगे, जो भी हम डेटा वहाँ पे लूप के थ्रू वहाँ पे डालते रहेंगे कैंपेन में, वो यहाँ अपडेट करते रहेंगे। और जैसा ही ये 10 डेटा या जितने में हमारे चाहते हैं उतना डेटा अपलोड होगा, ये जो लूप है रुक जाएगा। अब हमको वहाँ पे जो पर डे, या हमारे पास डेटा तो मान लो कई हजार है, बट मेरे को डेली सिर्फ 10 अच्छा, ईमेल्स भेजनी है। ये मास्टर शीट की तरह काम करेगा। ये मास्टर हाँ, शीट की तरह काम करेगा। इसमें इसका हमारा सारा डेटा रहेगा। रेप्लिकेट आगे होगा। ठीक है, इसमें और यहाँ से वो उठा उठा के डालेगा। हाँ, यहाँ पे डाल के यहाँ पे अपडेट कर देगा, करता रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब ठीक है। रन होगा तो यहाँ पे लूप काउंट होएगी पहले कि यहाँ पे कितना डेटा आ चुका है। जैसे ही 10 डेटा काउंट हो जाएगा, वो ये रुक जाएगा। यहाँ पे मतलब एक एक, हम्म, जैसे एक डेटा प्रोसेस हुआ यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे ऐसे 10 डेटा यहाँ पे डालते ही ये हमारा जो आज का डे का जो हमारा ऑटोमेशन है वो खत्म हो जाएगा वहाँ पे। अब तो लूप लगाने के बाद यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। काउंटिंग वाली शीट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे शीट लेते हैं, यहाँ पे गेट, अगेन वो शीट सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा डेटा है, एंड देन काउंटिंग वाली शीट। तो यहाँ पे इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं आया, खाली है ये। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे कि ऑलवेज आउटपुट डेटा, मीन्स कोई डेटा कुछ ना कुछ दे ये, वैसा बंद ना रहे, खाली ना रहे। तो यहाँ पे इसने नो फील्ड दे दिया, खाली दिए, बट एक वैल्यू उसने पास करी है कि हाँ कुछ हुआ है। तो डेटा ये मतलब ये जो नोड है वो रन हुआ है। तो इससे क्या होगा, अगर इनकेस खाली भी है तो भी हमारे पास आगे फ्लो चलेगा, अदरवाइज क्या होता है ये यहीं पे फ्लो रुक जाता है। तो हमारे पास अभी खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, इन केस कभी यहाँ पे डेटा आ भी जाता है तो यहाँ पे आगे एक ही बार फ्लो फ्लो होगा। वेट वन। देन यहाँ पे हम अपने इफ कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारा डेटा में जो कितना भेजना है उसकी कंडीशंस।
कि अगर उतना डेटा नहीं हुआ इस सीट के अंदर तो ये आगे फ्लो होता रहे, अदरवाइज रुक जाए। तो यहाँ पे इसको कि किस वैल्यू को हमको यहाँ पे डिफाइन करना है कि वो खाली है या नहीं है, उसके लिए यहाँ कुछ डेटा आना चाहिए। तो अभी टेम्परेली मैं एक डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ देखने के लिए, और इसको लास्ट वाले को रन करते हैं। रो नंबर 2 पे डेटा आ गया ना, एंड देन यहाँ से प्रोसेस करते हैं। और इफ कंडीशन स्टेप हमारा लिमिट 1। तो अब यहाँ पे 14 बार एक साथ प्रोसेस नहीं करने, तो यहाँ पे एक लिमिट लगा देंगे हम कि एक बारी में एक ही डेटा प्रोसेस हो। तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक डेटा आ गया आगे। नाउ हमें अब क्या करना है, अब जैसे हमारे पास यहाँ 14 डेटा आ गया, अब हमको इसको प्रोसेस करना है, बट हमको 10 डेटा आगे भेजना है। मान लो मेरे को आज कैंपेन के अंदर मेरे को सिर्फ 10 डेटा को ही अपडेट करना है। तो उसके लिए हम एक शीट बना लेते हैं इसी के अंदर। अभी जब वर्कबुक है इसके अंदर एक वर्क शीट बना लेंगे काउंटिंग नेम से। इसमें क्या करेंगे, जैसे जैसे जो जो डेटा हम प्रोसेस करते रहेंगे वो हम यहाँ पे डालते रहेंगे। और इस शीट के अंदर जैसे ही 10 रोज कंप्लीट हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि हमारा डेटा पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने डेटा ऐड कर दिया है, और इसमें टेम्परेरी एक डेटा भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं अब, और इसके अंदर हम अगेन सीट को देते हैं यहाँ पे गेट डेटा। सेम ही वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पे शीट का नेम आएगा काउंटिंग। उप्स क्लिक हो गई, या काउंटिंग। इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब देखेंगे तो इसके अंदर एक डेटा यहाँ पे हमारे पास है। कई बार नेक्स्ट जब लूप चलता रहेगा तो 2 भी होगा, 3 भी होगा इसके अंदर। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है इसके अंदर। अब यहाँ पे भी हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, जितनी बार ये नंबर यहाँ पे होता है उतनी बार ही हमारे उतने ही डेटा हमारे पास एक बार में प्रोसेस हो जाता है। तो गूगल सीरीज जितनी बार भी डेटा लेता है ना, लिमिट लगा देती है कि एक एक डेटा एक एक बार ये चीजें रन हो। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं, हमने शीट ऐड कर दी, लिमिट लगा दी। अब लगाएंगे इफ कंडीशंस। तो जैसे मैंने कहा कि हमें यहाँ पे काउंटिंग करना पड़ेगा कि कितना डेटा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ जो हमारी शीट है ये, यहाँ पे यहाँ मैंने कोड डाल दिया वैसे। ये यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से, इसको बनाना भी काफी आसान है। यहाँ पे 2 बार कर ली ब्रैकेट लेंगे, सॉरी एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारी शीट का नाम, जैसे अभी हमारी शीट का नाम है डॉलर लगा के, डॉलर लगाएंगे तो यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी। तो हमारी शीट 1 जो है इसका डेटा लेंगे, डॉट लास्ट डॉट आएंगे, और उसके बाद एक सेकेंड, जेसन डॉट रो काउंट। हाँ, जेसन के बाद डॉट एक और डॉट और रो का काउंट यहाँ पे हमको करेंगे। हमें मान लो 10 डेटा डाला था, यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10। तो यहाँ पे हमें जो नंबर इसको ये वैलिडेट कर रहे हैं नंबर से, तो ये स्ट्रिंग नंबर से, तो नंबर के अंदर यहाँ पे इस नंबर से बजाएंगे, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इक्वल टू। अगर 10 है मीन्स जो रो काउंट हमारे इस शीट में हमारे निकले हैं, इसके अंदर जितने रोज है वो अगर 10 या 10 से कम है तो ये प्रोसेस होगा आगे। तो इस लेस देन और इक्वल टू 10, अगर जैसे मेरे इस रो यहाँ पे 10 डेटा हो जाएगा तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगा, फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। तो हमको यही चाहिए, तो यहाँ पे लेते हैं हम, और या तो ये होगा, अदरवाइज ये कई बार होगा इस एम्प्टी। तो अभी एक बार देखते हैं, यहाँ पे एक चीज और दिखा देते हैं। यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे रेड एरर एरर आ रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये डेटा था इसने कुछ आउटपुट ही नहीं दिया। तो हमको यहाँ पे सेटिंग में जाके ऑलवेज आउटपुट डेटा करेंगे, बेशक खाली हो बट कुछ आउटपुट दे यहाँ पे ये, अदरवाइज ये आगे प्रोसेस नहीं होता। तो ये जरूरी है करना। तो अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन यहाँ पे आते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे अब ये रन होगा आगे, ठीक। तो या तो ये इस
एम्प्टी या तो खाली हो या 10 से कम नंबर हो, तो ये आगे बढ़े। ठीक है, तो ये देखो ये भी ट्रू में आया। तो यहाँ तक हमारा डेटा ठीक है। तो हमारे पास काउंटिंग देख लिया कि हमारे पास पहले तो 14 डेटा आ गया हमारे पास, उसका तो काउंटिंग देख लिया, हमारे पास 10 नहीं है, मतलब अभी तक हमारे 10 डेटा अपलोड नहीं हुआ है हमारे रीसेंट बॉक्स कैंपेन में। तो हमें ट्रू के हिसाब से ही आगे बढ़ना है। तो अब इसको हम वैलिडेट करेंगे, हमारे पास जो डेटा आया उसको वैलिडेट करते हैं। एचटीटीपी के यूज करेंगे क्योंकि डिबाउंस का भी डायरेक्ट कोई नोड नहीं है इसके अंदर में। डिबाउंस ये देखेंगे तो इसके अंदर कोई नोड नहीं है, तो हम एचटीटीपी का यूज करेंगे। एचटीटीपी की कुछ सेटिंग्स होती है, वो मैंने इस शीट में यहाँ पे डाल दिया हमेशा की तरह। तो इसके अंदर क्या क्या यूज करेंगे हम? तो एक तो गेट रिक्वेस्ट टाइप रहेगा गेट, और ये है यूआरएल। यहाँ पे रहेगा गेट और यूआरएल यहाँ पे। तो यूआरएल के अंदर कुछ चीजें हैं, ये दिखा देते हैं। तो एक तो ये एंड पॉइंट होता है कि कहाँ पे डेटा जाएगा, और यहाँ पे हमको ऐड करनी है अपनी एपीआई। डीबाउंस पे जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक एपीआई दी जाती है, वो एंड इज इक्वल टू में ये हमारी ईमेल रहेगी यहाँ पे। मीन्स क्या, कौन सी ईमेल हमें वैलिडेट करनी है। तो अभी हमने जैसे यहाँ से जो हमारा डेटा आया था शीट में ये वाला, तो यहाँ पे उठ के आया है, तो देखोगे तो ये ईमेल है, तो हमें ये वैलिडेट होगी। अब एपीआई के लिए, एपीआई में अपना अकाउंट सब डाल सकते हैं, मैंने निकाल के रखी हुई है अपने, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बल्कि कहाँ से आपको एपीआई मिलेगी। अगर आपने नहीं देखा तो टी पाउंस का जब आप लॉगिन करेंगे, ये ऐसे लॉगिन करने के बाद एपीआई पे जाएंगे, और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक एपीआई। डेमो एपीआई करके, और ये जो की है यहाँ पे इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखोगे इस एपीआई से अभी कुछ भी डेटा यूज नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से इसको है रिप्लेस कर दूंगा इस तरीके से। डन। तो ये हमारे रेडी है। तो अब एक एपीआई, इस ईमेल को एक बार टेस्ट करते हैं कि ये वैलिड है या इनवैलिड। तब देखेंगे तो डी बाउंस की तरफ से बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ गया है। यहाँ पे ईमेल है हमारे पास, 4-5 है। फ्री ईमेल फॉल्स है कि फ्री नहीं है ये ईमेल, पेड है। रिजल्ट सेफ टू सेंड है, रिजल्ट डिलीवरेबल है, तो यानी कि ये गुड टू है, हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट स्टेप के साथ चलते हैं। अब हमारी ये जो हमें पता तो लग गया ये वैलिड है, तो हम इसको अपडेट भी कर देते हैं अपने डेटा वाली शीट में, जो हमारी यहाँ पे डेटा वाली शीट है कि ये ईमेल वैलिड है। स्टेटस को अपडेट कर देते हैं यहाँ पे। पहले शीट में आऊंगा मैं, यहाँ पे अपडेट, अपेंडिंग अपडेट करेंगे इस बार। अगेन अपनी जो हमारी शीट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, शीट 1। यहाँ पे सारे कॉलम्स आ गए। अब हमें यह बताना होगा कि जो हम अपडेट कर रहे हैं किसी रो को, तो वो कैसे मैच करेगा, मतलब लाइक कौन सी रो अपडेट करनी है। तो हम यहाँ पे रो नंबर लेंगे और रो नंबर को मैच करेंगे हमारे जो यहाँ पे डेटा आया है आगे। यहाँ से डेटा मिस हो गया है, इसको हम, ये है यहाँ पे डेटा है हमारे पास। ठीक है, ओके। ठीक है, इस वाले लिमिट में डेटा है, तो यहाँ पे आते हैं। जो फर्स्ट वाला लिमिट था इसके अंदर में जो ये रो नंबर है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कि जहाँ पे ये रो नंबर है वहां पे डेटा स्टेटस अपडेट करना है। तो स्टेटस यहाँ पे है ये रहा, और अपडेट क्या करना है, जो हमारा डी बाउंस से रिजल्ट आया है। ठीक है, तो इसको एक्सिक्यूट करके आएंगे, देखो सेव टू सेंड हो गया यहाँ पे, डेटा अपडेटेड। अब हमने सेव टू सेंड हो गया, उस शीट में मार्क भी कर दिया कि हमारे पास क्या डेटा आया है हमारे पास डी बाउंस से, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम जब भी कैंपेन रन करें तो भी हमें पता रहे कि हमारी कौन सी मेल वैलिड थी कौन सी नहीं थी। तो हमारे यहाँ पे स्टेप 8
पूरा हो चुका है। स्टेप 9 पे चलते हैं कि अगर सेफ टू सेंड है, क्योंकि हमें डेटा तो अपडेट करना ही है, चाहे वो सेफ टू सेंड हो, कई बार मेल वैलिड नहीं होती तो भी हमको यहाँ पे डेटा तो अपडेट करना है। बट इससे आगे सेंड तभी करना है जब वो वैलिड है, विच मीन्स अगर जो ये रिजल्ट आया डिबाउंस से इज इक्वल टू सेफ टू सेंड, तभी आगे एग्जीक्यूट हो, तो ट्रू है अभी। तो आगे बढ़ते हैं और कैंपेन में डेटा ऐड कर देते हैं अपने। तो कैंपेन में डेटा ऐड करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए रहती है यहाँ पे। कैसे क्या क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक बार ऐड कर लेते हैं उसको। देन तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, सेफ टू सेंड है, तो हम अगेन एच टी टी पी, क्योंकि इसमें भी देखेंगे आप रीचिंग बॉक्स का कोई डायरेक्ट नोड नहीं होता, तो हम एच टी टी पी का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट लेंगे, इसके हिसाब से आप पूरा फॉलो करेंगे, सारी चीज़ सही हो जाएगी। यूआरएल में ये रहेगा पोस्ट यूआरएल एंड पॉइंट, ये जो रिच इनबॉक्स के डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप देखेंगे तो ये आपको एंड पॉइंट वहाँ पे मिल जाएगा। देन हेडर के अंदर सेंड हेडर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑथराइजेशन रहेगा और यहाँ पे एपीआई की, क्योंकि जब भी हमें किसी टूल से कम्युनिकेट करना होता है तो एपीआई की आपको वैलिडेट करती है और ये ज़रूरी होती है, तो एपीआई की यहाँ पे रहेगी आपकी। ठीक है, देन हमें जो डेटा भेजना है वो जेसॉन मीन्स, यहाँ पे नीचे आएंगे सेंड बॉडी मीन्स हमें जो डेटा भेजना है रिच इनबॉक्स को जेसॉन और यूजिंग जेसॉन का भेजना है। यहाँ पे इस तरीके का ये टेक्स्ट इनबॉक्स खुल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें सिंपल इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है, ये जेसॉन के आगे से यहाँ से इस पूरे को। इसको समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले तो कैंपेन आईडी है, हर एक कैंपेन की एक आईडी होती है, मैं अभी दिखा देता हूँ आप कहाँ से मिलेगी वो। देन जो लीड है, जो हम वहाँ पे लीड भेज रहे हैं, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। तो ईमेल भेज रहे हैं, वहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कंपनी नेम भेज रहे हैं, ठीक। अभी डेटा मैच करना होगा हमको, ठीक है। अभी ये रेड आ रहा है क्योंकि इसको डेटा नहीं मिला, तो यहाँ से इसको अपडेट कर देते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं एक बार। ईमेल, ईमेल क्या है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आ गई फर्स्ट नेम, इसको रिप्लेस करते हैं, ये रहा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इस तरीके से हम डेटा मैप कर रहे हैं अपना, ये रहा। तो हम यहाँ पे ये डेटा भेजना चाहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ कैंपेन आईडी आपको मिलेगी कैसे। तो उसके लिए मेरे को रीच इनबॉक्स एक बार ओपन करना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे कैंपेन्स के अंदर में आप जब चाहेंगे तो जितने भी आपने कैंपेन अभी बनाया होगा नया, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, मान लो डेमो कैंपेन, मैंने इसका नाम दिया, नेक्स्ट करता हूँ। तो ये देखो ये ऊपर कैंपेन आईडी आ गई, यहाँ पे देख रही है, यहाँ पे अ, यहाँ से मतलब लाइक अपडेट अपलोड भी कर सकते हैं डेटा, अदरवाइज यहाँ से इसको भी छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो हमने कैंपेन यहाँ पे बना लिया एक डेमो कैंपेन, ठीक है। अब इसी की आईडी हम यूज करते हैं, इसी में डेटा ऐड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये रहा कैंपेन आईडी एपीआई की, हाँ एपीआई की आपकी अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है, तो वो आपको अपने अकाउंट से रीच इनबॉक्स से लेनी होगी। तो अभी के लिए मैं अपनी ये मैंने एपीआई की यहाँ पे डाल दी, और उसको मैं एग्जीक्यूट करते हुए एक बार देखते क्या आता है। स्टेटस कोड 200 मीन्स सक्सेसफुल है, जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है ये सक्सेसफुल है। लीड आर बीइंग एडिड, दिस में टेक अ मोमेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लीड्स। जब चल के देखते हैं यहाँ पे, अभी आप देखेंगे तो जीरो है यहाँ पे, मैं इसको रीलोड करता हूँ यहाँ पे। ये देखो कैंपेन के अंदर एक टोटल लीड एक आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है।
इस तरीके से आप कैंपेन में डेटा ऐड कर सकते हैं। अब हमने कैंपेन में तो डेटा ऐड कर लिया, बट इसको काउंटिंग वाले में भी ऐड करना होगा। तो ऐसे ही हमारे अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ये हमारा टर्न हो गया अपडेट सीट, काउंटिंग सीट को हमें अपडेट करना होगा ताकि हमारा नेक्स्ट जब लूप चले तो पता रहेगा कि डेटा अपडेट हो चुका है। तो अगेन यहाँ पे हम शीट लेंगे, सीट में रहेगा अपडेट, ओ सॉरी ऐड, इस बार अपेंड करेंगे क्योंकि हमें एक रो ऐड करना है वहाँ पे। अपेंड में जाएंगे, और रीच इनबॉक्स और काउंटिंग, काउंटिंग वाला करेंगे तो हमें अपेंड करें तो मीन्स हमें डेटा सेट पर ऐड करना है। तो हमारा जो डेटा ऐड हुआ है यहाँ पे नेम, क्लास नेम, और क्या है, पोजीशन, मतलब एक भी करोगे तो वो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जैसे हमें तो सिर्फ काउंट करना है रो हमारे कितने हैं। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। ये डेटा ऐड हो गया, तो यहाँ पे देखें काउंटिंग में यहाँ डेटा हमारे पास आ गया है। तो यहाँ तक कि हमारा एक पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है हमने। तो अपने स्टेप्स पे चलते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक हमारा स्टेप 11 मीन्स डेटा हमने अपडेट भी कर दिया है। अब क्या हमको एक लूप चलाना पड़ेगा, मीन्स ये चीज बार बार हो, राइट। तो उसके लिए हम सिंपली इसको बंद करते हैं और इसको छोटा करते हैं। तो जब ये डेट अपडेट हो जाए तो अगेन हमारा जो यहाँ से जो हमारी शीट में था वापस यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये चलेगा। तो अब ये लूप क्या चलेगा, अब हमने जब हमारा ये वैलिड हो गया था तो हमने ये शीट अपडेट कर दी थी, मीन्स ये काउंटिंग वाली भी ये यहाँ पे अपडेट होगी। तो अब ये यहाँ पे नेक्स्ट डेटा जब उठाएगा तो दोबारा तो नीचे के डेटा उठाएगा और ऊपर का एक प्रोसेस करेगा, इस तरीके से ये लूप चलेगा यहाँ पे। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। अब देखते हैं बीच में हमने कई जगह इफ जो कंडीशन लगाई थी, अब उनके अंदर जो एल्स वाला पार्ट है उसको देखते हैं कि वो कैसे सोल्व होगा। तो हमारा पहला जो है, इसके स्टेप्स के साथ चलते हैं। स्टेप 6 नंबर पे जो हमारा है कि अगर हमारे जो डेटा है यहाँ पे अगर पूरे 10 हो जाते हैं, अभी तो 10 से कम है तो चलेगा, चलता रहेगा जब तक 10 हमारे डेटा अपलोड नहीं हो जाते वहां पे। अगर वो हो जाते तब क्या हो, उसके एल्स पार्ट में यहाँ चलते हैं। तो एल्स के लिए हमने क्या रखा था कि जब हमारा पूरा डेटा वहां पे अपलोड हो जाए तो हमें एनालिटिक्स डेटा जानना, मीन्स हमारे कैंपेन का डेटा क्या है, क्या सेंडिंग डेटा, वो हमें जानना, right? तो उसके लिए क्या करेंगे, अब एल्स पार्ट में हम लगाएंगे, सॉरी फॉल्स जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे एच टी टी पी, दूसरा अब डेटा हमें चाहिए वहां से रीच इनबॉक्स में डेटा लाना है। तो अगेन से एच टी टी पी का ही रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर सारा डेटा है हमारा, क्या क्या हमको यूज करना है ये रहा। तो अगेन पोस्ट ही रहेगा, यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे इसको पोस्ट, देन एंड पॉइंट यहाँ पे डालेंगे, एंड उसके बाद है यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स, मीन्स हमें कब से कब तक का डेटा चाहिए। जब हम सेंड क्वेरी पैरामीटर को ऑन करते हैं, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एंड डेट, मीन्स कब तक का डेटा चाहिए। तो कब तक का डेटा चाहिए उसके लिए हम एक ये एक फंक्शन है, इसका यूज करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डॉट नाउ मीन्स आज की डेट से माइनस करेंगे डे वन, एक दिन पहले का। क्योंकि जब हम आज का है तो मैं आज का तो कोई डेट कैंपेन गया नहीं है तो आज का तो डेटा देखूंगा नहीं मैं, कल तक का डेटा देखूंगा। तो नाउ अभी से -1 डे करेंगे, कल तक की देखोगे यहाँ पे कल की डेट आ रही है, आज 12 जून, सॉरी 13 जून हो गई। अच्छा अभी इसके हिसाब से नहीं भी बताता हूँ क्यों। और -1 करेंगे तो 11 जून आ रहा है। ठीक है, और एक एक और पैरामीटर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि कब से डेटा चाहिए, कब से तक का डेटा चाहिए। ये हो गया कब तक और ये कब से, तो स्टार्ट डेट यहाँ पे रहेगी हमारी। यहाँ पे स्टार्ट डेट यूजुअली मैं जो डालता हूँ, अगर मेरे को सारा डेटा चाहिए अब तक का, मान लो मेरा 1 महीने से चल रहा है और कल तक का एक दिन पहले तक का डेटा चाहिए, तो जब से मेरा डेटा स्टार्ट कैंपेन स्टार्ट हुआ है तो मैं तब तक का डेटा डाल देता हूँ। तो यहाँ फॉर एन एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग से डाल देता हूँ यहाँ पे 1 जनवरी ठीक है। तो अभी यहाँ पे 1 मार्च को कैंपेन चला है तो उसका ये मैं एक यहाँ पे जनवरी कर देता हूँ कि इस साल जो चला तब तक के लिए। ठीक है, यहाँ पे वही एपीआई हमें कॉल करनी होगी।
ऑथराइजेशन, सेम जैसे हमने पहले करा था अभी। एंड यहाँ पे एपीआई की, एपीआई की पेस्ट करेंगे। ये हो गया। एंड यहाँ पे वापस सेंड बॉडी, जेसॉन जेसॉन, और यहाँ पे एज इट इज इसको उठा के पेस्ट कर देना जब यहाँ पे डेटा है। अगेन इसको चलते समझते हैं। इसके अंदर यहाँ पे मेन तो हमें सबसे मेन कैंपेन आईडी, किस कैंपेन आईडी का चाहिए, क्योंकि हम जैसे मैंने दिखाया अभी आपके अंदर एक रीचिंग बुक्स का हमारे मल्टीपल कैंपेन चल रहे होते हैं। तो डेटा हमको जो चाहिए वो किस का चाहिए। तो अब मैं अगर अभी जो हमने बनाया उसका डेटा निकालूंगा तो उसका तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ सेंडिंग हुई नहीं है। तो मैं एक पुराना कोई कैंपेन ले लेता हूँ और उसकी उसका डेटा निकाल के देखते हैं, ताकि फिर आपको बस करना होगा कैंपेन ये चेंज करना है। एंड देन सेम वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कैंपेन आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी एल्स वाली फॉल्स वाली कंडीशन यहाँ पे आई ही नहीं है, पूरा चलो यहाँ पे आई ही नहीं। ठीक है, तो इसको एक बार यहाँ पे नीचे कंडीशन आ जाए तो उसके लिए हम इसको करते हैं एग्जिट को सभी। और इसमें एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि फॉल्स ना हो ये, सॉरी ट्रू ना हो ये किसी भी कंडीशन में। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा। और सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे नहीं आया अभी भी ये डेटा, देखते हैं क्यों। अभी भी ट्रू गया है। अच्छा, एग्जिट, एग्जिट करता है या इज एम्प्टी, एम्प्टी तो नहीं है, ये तो नहीं हुआ। एग्जिट करता है ट्रू, सॉरी। डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे इसको, सॉरी या डज नॉट एग्जिस्ट, तब जाके फॉल्स में आएगा। ओके, अगेन ट्राई करते हैं। अभी यहाँ पे आया डेटा फॉल्स करने, मतलब जो हमारी इफ कंडीशन थी वो फॉल्स हुई, तब जाके हमारे यहाँ पे डेटा में आया। तो यहाँ पे हमारे डेटा निकल के आया, तो देखते हैं एक बार यहाँ पे कितने लीड्स है उस कैंपेन के अंदर में, ओपन ओपन कितनी हुई है उनमें से, ओपन रेट क्या है। तो यहाँ सारा डेटा हमारे पास आ गया जो जो हमको चाहिए। अब इस डेटा को हमें कहीं पे सेव करिए। काउंटिंग वाली जो हमने अपडेट करी थी नीचे आ गई, इसको तो यहाँ से इसको यहाँ पे प्लेस होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे हमें एक शीट अपडेट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रहेगी अपेंड, अगेन वापस एक रो ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कर लेता हूँ ट्रैकिंग, एक और शीट का ऐड। यह है इसका नाम, ट्रैकिंग एनालिटिक्स, जो भी आप रखना चाहे। ठीक है, इसके अंदर फील्ड्स क्या क्या रहेगी, तो एक लीड काउंट रख लेते हैं, जो हमारा डेटा है अभी भी। ओपन कितनी हो गई हमारी अभी तक, अगेन ओपन रेट क्या आ रहा है हमारा। क्लिक, क्लिक तो पर हम चलाते नहीं, बट आप रख सकते हैं। क्लिक है क्या है। ठीक है, रिप्लाइड, जो भी आप देखना चाहें, इसके अंदर बहुत सारा डेटा आता है कैमरे के हिसाब से। रिप्लाई रेट, ठीक है, ये हमारी सीट रेडी है। अब यहाँ पे मैं अपना इस सीट को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे हमें ये डेटा ऐड करना है, ट्रैकिंग। तो ये हमारे यहाँ पे आ गई, तो लीड काउंट है पहले तो। बस यहाँ पे आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना। ओपन, ओपन रेट, क्लिक, रिप्लाई, रिप्लाई, रिप्लाई रेट। ठीक है, जो भी आपको जितना जो जितना डेटा रखना चाहे उतना
अपने शीट में यहाँ पे रख सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ अभी। ये डेटा यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा यहाँ पे कहाँ हो गया। यहाँ हमारा हो गया अपडेट। शीट थी हमारी, शीट भी अपडेट होगी। डेटा लिया है हम रिच इनबॉक्स से, शीट अपडेट कर दी। अब अलर्ट वाला पार्ट आता है कि जब ये सब हो जाए काम तो हमको एक अलर्ट भी भेजना है। अलर्ट यहाँ पे रखना है हमें। तो अगेन एचटीटीपी यूज कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम के अंदर बोट ऐप ऐड करेंगे, सेंड मैसेज। ये जो अलर्ट वाला पार्ट है इसके लिए हम पूरी अलग सीरीज बना सकते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से अलर्ट्स भेजते हैं। सेंड मैसेज एनाटन डेमो ये हमारा, हमने लास्ट वीडियोस में हमने ये बोट बनाया था। मैसेज ये हमारे ग्रुप में जाएगा, चैट आईडी यहाँ पे ले लेते हैं अपनी। ये रहा शीट टू डैम डीएम, ये रहा हमारा टेलीग्राम, ये हमारा ग्रुप की आईडी। इस ग्रुप में मैसेज भेज के दिखा देता हूँ। ये रही चैट आईडी, और भेजना क्या है मैसेज। तो मैसेज लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, नेम डेमो और स्टेट्स डेमो डेटा इज अपडेटेड एंड हैविंग फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। इस पे शुरू चलते हैं। तो फॉलोइंग स्टेप्स क्या क्या, स्टेट्स क्या क्या है। लीड काउंट हमारे ये रहे, लीड काउंट, ओपन, जो भी हम डेटा अपना मैसेज में चाहते हैं वो यहाँ पे फॉर्मेट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो अभी इतना रखते हैं। ये रहा। तो सिंपल एक मैसेज को सेंड करके लिख देते हैं। जब मैसेज चला गया उसके बाद मैं टेलीग्राम खोल लेता हूँ अपना, डेमो वाला। ये रहा। और आज का मैसेज हमारे पास आ गया है कि हमारी ईमेल कैंपेन में डेटा अपडेट हो चुका है और उसके हमारे स्टेट्स ये रही, ठीक है। तो अभी हमारे ये फ्लो पूरा हो चुका है। तो मीन्स अगर जब हमारा पूरा डेटा अपडेट हो जाए 10 के 10, तो यहाँ पे इफ कंडीशंस थी, ये चेक कर रहा था कि हमारा डेटा पूरा हुआ है नहीं हुआ। इसको वापस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे इफ, जो पहला हमारा इफ कंडीशन थी, यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि जो हम डेटा अपलोड कर रहे हैं वो 10 हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आपको 20 अपलोड करना है तो यहाँ पे 20 नंबर चेंज कर दोगे बस, और कुछ नहीं करना। तो अगर वो 10 पूरे हो जाते हैं जब हम लोग, तो सिंपल डेटा अपलोड होने के बाद कैंपेन का स्टेटस निकाले, उसको शीट में अपडेट करे और यहाँ पे डीएम हमें भेज दे। फर्स्ट थिंग। अब ये जो हमारा दूसरा कंडीशन थी, अगर वो जो हमारा डेटा है, ये हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि वो सेफ टू सेंड है या नहीं है ईमेल। तो वो इन केस, सॉरी, तो सेफ टू, अगर वो इन केस सेफ टू सेंड नहीं होती है तो क्या करें। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे पिक करेंगे, देन वापस से उसको प्रोसेस स्टार्ट कर दे कि नेक्स्ट ईमेल उठाए। यही करेंगे और तो कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। तो इसको हम इसलिए क्लिक करें, यहाँ पे कर देते हैं। अब वन मोर केस, जब हम मान लो ये 10 प्रोसेस हो गया और हमारी शीट में यहाँ पे 10 डेटा आ गया, इसने काउंट कर लिया 10 हो गया और ये हमारा पूरा प्रोसेस रुक गया। बट अब नेक्स्ट डे जब हमारा ये वापस से रन होगा तो यहाँ पे तो हमारा पूरे 10 डेटा है और ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ तो पहले से 10 और ये कैंपेन अपडेट नहीं करेगा, राइट। इस चीज को क्लियर करने के लिए हमको ये डेटा डिलीट भी करना पड़ेगा। जैसे हमारा कैंपेन के अंदर 10 डेटा पूरा अपलोड हो जाए, हम इस शीट को, यहाँ पे डेटा को डिलीट कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे। तो जैसे हमारा मैसेज चला जाए, सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे हम करते हैं शीट वापस से स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे डिलीट रो और कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास है। तो ये लेते हैं अगेन, शीट से अपनी वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे, देन काउंटिंग वाली शीट सेलेक्ट करेंगे। तो हमें कहाँ से क्या करना है, रो नंबर 2 से स्टार्ट होगा, 2 से, और यहाँ से 11 तक डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको डिलीट कर देना। जब ये 10 हो जाएगा, मतलब पूरा 10 हो जाएगा, तब यहाँ वहां से डिलीट कर देना है। यहाँ पे पहले तो रन होगा पूरा।
ये मैसेज आएगा और ये यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है? तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट डे जब ये चलेगा तो ये चेक कर लेगा वहां पे तो डेटा खाली है, और अगेन से वापस ये 10 डेटा स्टार्ट करेगा डालना, और वहां पे कर दे मैसेज यहाँ पे कर देगा डेटा को, मतलब अपलोड, वापस सारे 10 अपलोड कर देन वापस कर देगा वहां से मैसेज। ये हमने गलत लगा दिया है, इस लेस देन इक्वल टू होगा, पहले की तरह को सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जो ऑटोमेशन था ये रेडी हो चुका है। तो अब देखोगे तो ये पूरा, अगर यही कोई मैनुअल जो आप बता रहे थे कि क्यों जरूरी है इसको ऑटोमेट करना, आप देखेंगे तो यही काम कि हमारा डेटा वहां से 10 उठाना, उसको 10 को वैलिडेट करेगा वो, उसका सिर्फ, अब मैं 10 वैलिडेशन पे लगाता हूँ, या तो पूरा डेटा एक बार में वैलिडेट करूँ जितना मार्केट से यूज कर लो। अब क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 15 डेटा है, मैं नेक्स्ट डेटा जो है वो वैलिड नहीं निकला तो मेरे को अगले और उठाने पड़ेंगे। तो 10 सेंड करने के लिए कई बार हम 15 और 20 डेटा तक हमारा यूज हो जाता है यहाँ पे। तो ये पहले तो यूजर अपडेट करेगा एक बंदा वहां पे कैंपेन के अंदर, कैंपेन लगा दिया, देन उसका स्टेटस लगा के एक मैसेज बनाएगा, फॉर्मेट करेगा, फिर अपने सीनियर मैनेजर को भेजेगा, फिर आगे ये चीजें डेली करता रहेगा। तो इससे काफी टाइम बचता है। मैं कहता हूँ अगर इससे आपके 10 मिनट भी बचते हैं तो आप महीने के काउंट कर सकते हो, 300 मिनट्स होते हैं डेली के, अगर डेली कैंपेन कर रहा है मतलब 10 मिनट भी लगाएगा तो काफी टाइम इस तरीके से बच जाता है। तो आई थिंक ये शीट हमारी पूरी हो चुकी है। तो जैसे मैंने कहा था लास्ट हमारा क्लियर काउंटिंग वाला शीट को हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ओके, तो मैं क्लोज कर देता हूँ। तो होपफुली कुछ आपका कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट रहा हो। बेसिकली मतलब मुझे बस वही थोड़ा डाउट था कि जैसे मतलब ये तो चलो वन टाइम ऑटोमेशन है, इससे हमने वो बना लिया, बट इसके काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे और होने चाहिए जो हमें बनाने चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि डेटा मतलब टेम्पलेट के हिसाब से पर्सनलाइज होता हुआ जाए, कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एबीसीडी में कुछ भी तरुण कुमार नाम है तो कंपनी है, उसकी रैंकिंग है, क्या करता है, ये ऑटोमेशन बनाता है, यूट्यूब से कुछ और पर्सनलाइजेशन इफेक्ट आ गए, हम्म, तो ऐसा वो जो भी भी हमने चीज़ें बनाया हम हुआ है, मतलब रख लाइक हम सकते हैं। यूज करते हैं। हाँ मतलब कि इसमें मुझे लग रहा है कि जो अभी हमने डिस्कस किया ये एक आउटरीच को फुल्ली ऑटोमेट तो नहीं कर रहा, हाँ पार्शली आउटरीच की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है। ठीक है, जो कि ठीक है, मतलब ये मान के रखते हैं कि हाँ दिन में शायद किसी का आधा एक घंटा बचा लेगी आराम से, और क्योंकि जब डेटा बल्क में होगा और ज़्यादा कैंपेन्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही टाइम बचाएगी। ठीक है, बट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा, इसमें क्योंकि हमें अगर आपको याद हो 2020 क्या बात है, जब हम स्टॉक यूज करा करते थे, हम्म 2021 की बात है। इसमें डेली डेली लगा के आना पड़ता पूरा था। दिन, वो पूरा दिन एक पर्सन का, क्योंकि उस टाइम हम कई सारे कैंपेन चला रहे थे बीपीएम, मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए, क्लाइंट के लिए। तो वहाँ पे पूरा दिन एक बंदे का सिर्फ कैंपेन्स के अंदर मेल डालने में ही लगा रहता था, जिस टाइम वो मैनुअल चलता था, मतलब इतना ऑटोमेशन चीज नहीं थी, पूरा दिन इसमें वही निकल है जाता कि था। मतलब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम का नहीं है, बट तो हाँ मतलब मैं हर ये कह चीजें रहा हूँ एडवांस कि हुई, धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, लाइक। कि मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, उस माइंड माइंड मैप में ना हमें और ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी कि पॉसिबिलिटीज क्या है। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि हमको आता है या नहीं आता, हम एनएटन की जैसे सही कम्युनिटी सही। है, इतने सारे ग्रुप्स हैं, जितने जो हमारे लोग हैं, जो और श्योर भी श्योर, लोग हैं नहीं जो मैं आपको जिनसे हम दिखाता हूँ, एक मिनट, आपने बात छेड़ी है तो 1 मिनट दो मेरे को बस, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आगे। अभी ये हमने बनाया, राइट? अभी हमने ये बनाया, मैंने यहाँ दिखाया कि हम डेटा वैलिडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको रिच इनबॉक्स में भेज रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे आप देखोगे तो यहाँ पे हम्म जो वेरिएबल्स हम भेज रहे हैं, एक ईमेल, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, राइट? अगर यही मैं हम्म एक मैसेज बॉडी डाल दूं या सब्जेक्ट लाइन डाल दूं, और वो हम्म आ कहाँ से रही है, यहाँ पे सिर्फ एक चैट जीपीटी शीट एआई लगाना है, मतलब मैं यहाँ वही से बीच में हम्म लगाऊंगा मैं ओपन एआई, मैं वही यहाँ कह पे रहा हूँ लगाता कि हूँ, हाँ वो ये पुराना मैं डेटा लेगा और उसके अंदर प्रॉम्प्ट रहेगा कि ये बनाए, और यहाँ मैं उसको पास कर दूंगा बस। काफी सारे और भी एड ऑन्स हम इसमें डाल सकते हैं कि सब्जेक्ट लाइन पर्सनलाइज हो जाए, ईमेल बॉडी पर्सनलाइज हो एक जाए, और करा मैंने मतलब ऑडिबल, पहले तो चल हमें रहा है इसको कैंपेन इस तरीके से। हाँ, इसको इसको फेजेस में तोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमने इसमें हमने
मेल वैलिडेट करने का तो यूज़ कर लिया, हमने इसमें इनबॉक्स की हेल्थ नहीं देखी, तो हम इसमें ग्लॉक एप्स की एपीआई लगा सकते हैं। ठीक है, उससे हमें इनबॉक्स की हेल्थ भी दिख जाएगी कि भाई मत सेंड करो, या सेंड करना है तो देख लो क्या है। तो बंदे को पहले पता लग जाएगा उसको, क्योंकि बहुत बार बर्नआउट आ जाता है, इनबॉक्स बंद हो गया, खत्म हो गया, वार्म अप खराब हो गया था एग्जैक्टली। आपका, ये जो भी है, तो वो चीज़ बच जाएगी। मतलब हमें इसको थोड़ा फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा कि ये आपकी इनबॉक्स हेल्थ के ऑटोमेशन है, तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाएगा जो कि अगर कोई भी ईमेल आउटरीच करना चाहता है तो वो कर सकता है। समझ रहे हो, मतलब उसको फिर उसको बार बार कुछ नहीं, हाँ शायद इसमें 5-6 घंटे और लगेंगे बनाने में, मतलब और धीरे धीरे करके बनेगा, शायद 1 महीना लग जाए हमें पूरा। बट हाँ, क्योंकि जब जब तुम ये बना तो मैं वही सोच रहा था, लिख रहा था कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कि प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई कि भाई डेटा एक तो नहीं आता। ठीक है, तो चलो उसके लिए हम लिंक्डइन पकड़ लेंगे, हम धीरे धीरे 5 सेशन और कर लेंगे जिसमें हम प्लेटफॉर्म वाइज चलेंगे। लिंक्डइन के लिए 3 जगह से डेटा निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, जो भी है न्यूज़ के बेसिस पे डेटा निकाल सकते हो। तो वहां से वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। वो होने के बाद इनबॉक्स की हेल्थ का एक सेगमेंट आएगा कि जहाँ पे हम इनबॉक्स की हेल्थ को मैनेज करना है। और फिर एक हो गया सेंडिंग का, जो मैट्रिक्स वगैरह रिप्लाई प्लाई आता है, एनालिटिक्स, वो टेलीग्राम पे तुमने कर ही दिया, तो वो वहां से सॉल्व हो जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं। वहां से हम एक पुश ऑन वो भी पूरा ऑन एंड अलग वो ऑफ। तो बनाना होगा उसकी वीडियो। हाँ, तो वही है कि मतलब हाँ आउटरीच, मतलब मेरे हिसाब से अगर हम इस पे 5-6 घंटे के और छोटे छोटे टॉपिक्स पे करते हैं, तो काफी कुछ ईमेल आउटरीच से रिलेटेड ऑटोमेट हो जाएगा। समझ रहे ये हो, शो, तो या तो हम हाँ, इसी पे क्योंकि हम इसी का एक पार्ट 2 लेके आते हैं जिसमें हम पहले इसको एडवांस कर लेते हैं, लाइक इसको जैसा भी आपने बताया कि आपको एआई सब्जेक्ट लाइन पर्सनलाइज करानी है और एक मैसेज बॉडी भी वो लिख दे। ठीक है, हाँ कि तो मैसेज एक बॉडी छोटा लिख पार्ट दे। हो जाएगा कि उसमें ये दो हम्म, एडवांस हो गया, एंड देन फिर वो पुराना पीछे वाला कि हम डेटा जो ला हाँ रहे हैं मतलब आने वाला। हाँ हाँ, मतलब पहला मान लो यही कर लिया कि हाइपर, पहले हमें माइंड मैप को ठीक करना पड़ेगा हम्म, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो रियलिस्टिक है कि होनी ही चाहिए। ठीक है, फिर हम्म, उसमें से हम उठा सकते हैं कि अच्छा कंटेंट पे ये उठा लेते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट लाइन और बॉडी को पर्सनलाइज कर दिया, ठीक है ये हो गया, इसका फॉलो अप पर्सनलाइज हो गया, ठीक है चलो ये सारा हो गया। फिर आ गया मतलब क्योंकि ये पर्सनलाइजेशन तो सिर्फ उसके नाम और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे है, उसका रियल टाइम पर्सनलाइजेशन नहीं आ रहा। तो वो फिर हमने जब जब हम वहां से फीड से डेटा ला रहे होंगे, तो वहां से वो भी इसमें इनपुट करा लिया, तो हाँ, वो रियल बेनिफिट्स टाइम हमें, लिंक्डइन का डेटा निकाल के हम पर्सनलाइज लिख सकते हैं। है ना, तो वो चीज़ कर सकते हैं। तो नहीं, ये काफ़ी पावरफुल हो सकता है, मतलब जो भी ये देखेगा वो यूज़ करता है नहीं करता, वो तो उसके मतलब हम तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। बट हाँ, जहाँ तक मुझे फिलहाल जो विजुअलाइजेशन आ रहा है, कि जो समझ में आ पा रहा है, जितनी मेरे को दिख रहा है कि हाँ अपने ही ईमेल कैंपेन्स और भी हम कितने अच्छे से, जैसे कुछ कुछ पैरामीटर्स तो हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मेरे को ग्लॉक एप्स वाला आया है कि भाई वो खराब हो जाते हैं अकाउंट्स अपने, हमको पता नहीं चलता है, तो वो लगा सकते हैं कि भाई डायरेक्टली, या फिर हम ज़ैपमेल या वगैरह जो ईमेल अकाउंट्स सीधे कनेक्ट करने हैं वो कर, मतलब बहुत कुछ है जिसमें हम कर सकते हैं। और हम्म, ठीक है, तो फिलहाल ये ऑटोमेशन तो ऑब्वियस सी बात है, महीने में करीब किसी के कुछ नहीं तो आराम से 30 से 40 घंटे बचाएगा ही बचाएगा, जो अगर ईमेलिंग पे काम करता है तो। और उस टाइम पे वो कुछ और कर सकता है, जो भी अपना वो देखना चाहे कर सकता है। तो या डेफिनेटली इट्स अ गुड ऑटोमेशन। एंड ऑटोमेशन अच्छा होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इससे था क्योंकि अ, इससे बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ बाहर आ सकते हैं, जो कि और नए चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे, काइंड ऑफ कि जैसे हमने पहले किया उससे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बट इससे आउटरीच के और जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो सकते हैं। तो करते हैं इस पर डिस्कस और आगे कंटिन्यू करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, देखते हैं। अभी फिलहाल हमारा एक ही वीडियो लाइव है, एक शायद इस सैटरडे वैटरडे को चला जाएगा। आज की डेट हमारी, आज डेट है, हम किस दिन शूट कर रहे हैं ये, 13 हो आज हम गया। शूट कर रहे हैं 13 हो बारह गई, हमने 12 को 12 की स्टार्ट रात करा था, 13 हो गया। 12 को स्टार्ट किया था, 13 की रात हो गई है। और रात में अभी 12:30 बज रहे हैं। और ठीक है, कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद इस सैटरडे को एक वीडियो चली। ओके, थैंक्स लॉट तरुण इसके लिए। ओके, और चलो, थैंक्स। मजा आया, करते हैं दोबारा कनेक्ट। बाय या बाय। बाय।